हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरज। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन दिस चैनल। आज मैं आपको ऐसी 3 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो अमूमन लोग करते ही करते हैं जिमों में जाके, जिसका रिज़ल्ट ये निकल के आता है कि जो वो वर्कआउट कर रहे हैं और जो उनको उस वर्कआउट से बेनिफिट मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं पाता। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है वार्म अप और कूल डाउन का। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि अपना वर्कआउट शुरू करने से पहले वो वार्म अप नहीं करते और इस चीज़ को वो वेस्ट ऑफ टाइम मानते हैं, जिसका नतीजा होता है इंजरीज़ लाइक मसल स्ट्रेन, मसल स्प्रेन। आपका फटीगनेस आ सकती है जल्दी और आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो सकती है आपके गेम में, और जो बेनिफिट आपको वर्कआउट से मिल रहे हैं वो आपको अच्छी तरह नहीं मिल पाते। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये जानते हैं कि वार्म अप क्यों ज़रूरी है। एज़ पर द साइंस, जब हमारी बॉडी रेस्ट मोड पे होती है, रेस्ट मोड का यहाँ मतलब ये है कि हम उस समय कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना कर रहे हों, जैसे कि चलना फिरना, घर का काम करना, ऑफिस का काम करना, तो 80% जो सप्लाई होती है ब्लड की, ऑक्सीजन की, वो हमारे गट को हो रही होती है, क्योंकि वहाँ जो आपने लास्ट मील लिया है उसका डाइजेशन उस समय चल रहा होता है। और 20% जो ऑक्सीजन और ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो अदर पार्ट्स में हो रही होती है, इंक्लूडिंग आवर माइंड। तो जैसे जैसे हम अपना वार्म अप स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे हमारी हार्ट बीट तेज़ होती होती जाती है और ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में पहुंचने लगता है, जिससे कि हमारी मसल्स उस एक्टिविटी को करने के लिए तैयार हो जाती है और जो इंजरी का रिस्क है वो कम हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि कितना वार्म अप करना चाहिए, क्या वार्म अप करना चाहिए और कैसे वार्म अप करना चाहिए। तो एज़ पर द साइंस 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का वार्म अप करना चाहिए। ये आपके फिटनेस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप बिगनर हैं तो 10 मिनट, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हैं तो आपको 20 मिनट, और अगर आप एडवांस लेवल के एथलीट हैं तो आपको 30 मिनट वार्म अप करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ जिसको आप अपने वार्म अप में अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक रूल ये है कि हमें अपने बॉडी के ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जाना है, स्ट्रेचिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए। पहले गर्दन, शोल्डर, चेस्ट, कमर और फिर पेल्विक। ये सारी एक्सरसाइजेस डायनेमिक स्ट्रेचिंग कहलाती हैं। याद रखिएगा, वार्म अप करते समय कभी भी हमें स्टैटिक स्ट्रेचिंग नहीं करना है, हमेशा डायनेमिक स्ट्रेचिंग। ये एक्सरसाइजेस ऐसी हैं आपके आर्टिकुलेशन खोलने के लिए, उनको मोबिलाइज करने के लिए मदद करती हैं। मैक्सिमम रेपिटेशन इन एक्सरसाइजेस की रखिएगा आप 10 से 15 बार, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन अपर बॉडी में शुरू हो जाएगा और सारे जॉइंट्स मोबिलाइज होंगे। ये याद रखिएगा, जितना अच्छा आपका वार्म अप होगा उतना अच्छा आप वर्कआउट कर पाएंगे। ये सारी एक्सरसाइज आपको 5 मिनट तक, शुरू के 5 मिनट करनी है। वार्म अप उनके लिए भी ज़रूरी है जो फ़ैट लॉस कर रहे हैं। एज़ पर द साइंस, शुरू के जो 20 मिनट होते हैं वो आपका कार्बोहाइड्रेट बर्न करने में लग जाते हैं और 30 से 40 मिनट बाद आपका फ़ैट बर्न होना शुरू होता है। पेल्विक जॉइंट की मोबिलिटी के लिए फ्लेक्शन एक्सटेंशन, अबडक्शन एडक्शन, उसके बाद विंडमिल्स, ये भी 15 से 20 बार अपने टोस को टच करेंगे। स्किपिंग कर सकते हैं आप 30 सेकंड्स, 1 मिनट तक। जंपिंग जैक्स 1 मिनट तक। हाई नीज़ का एक वेरिएशन 1 मिनट तक। बट किक्स 1 मिनट तक। हाई नीज़ 1 मिनट तक। फास्ट शफल कर सकते हैं 30 से 45 सेकंड। और साइड टू साइड टो टचेस।
तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वार्म अप में कभी भी स्टैटिक स्ट्रेचिंग नहीं करना है। इससे आपके मसल्स को, आपके लिगामेंट, टेंडन्स को नुकसान पहुंच सकता है। आपकी मसल स्ट्रेन, मसल स्प्रेन आ सकता है। वार्म अप सिर्फ हमारी मोबिलिटी और शरीर की स्टेबिलिटी के लिए ही किया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं अपने वर्कआउट के टाइम में, कि वो ब्रीथिंग प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं। एक्सरसाइज के टाइम पे ब्रीथिंग लेने का पर्पज़ ये होता है कि जो हमारी वर्किंग मसल्स हैं उनको वर्कआउट के टाइम पे, एक्सरसाइज के टाइम पे लगातार ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई होती रहे, जो कि हमारी प्रॉपर इनहेलिंग और एक्सहेलिंग से ही होगी। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एक्सरसाइज जो पर्टिकुलर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका कोच बताएगा कि कहाँ आपको इनहेल करना है और कहाँ एक्सहेल। तो उसकी एक तो प्रैक्टिस कीजिए, और अपनी ब्रीथिंग को ठीक करने के लिए आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज का भी सहारा ले सकते हैं। और आपकी ब्रीथिंग से ही रिलेटेड है अपने कोर को एंगेज करना ड्यूरिंग एक्सरसाइज। कोर एंगेज करने का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज में एक सर्टेन टाइम पे आपको अपनी ब्रीथ को पॉज देना है, और अपनी जो कोर मसल आपकी होती हैं, आपका एब्डोमेन मसल, आपके ग्लूट्स और आपका लोअर बैक, उसको टाइट करना, ये जिससे आपकी स्पाइन सीधी रहेगी और आप इंजरीज से बच पाएंगे। जो तीसरी सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि अपना फिटनेस रूटीन स्टार्ट करते ही वो थर्ड लेवल की एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पुशअप का एग्ज़ाम्पल दूंगा आपको, कि अगर जिसने अपना अभी अभी स्टार्ट किया है एक्सरसाइज करना, वो पुशअप नहीं लगा पा रहा है, तो हमेशा उसे प्रोग्रेशन पे जाना चाहिए। जैसे कि एलिवेटेड पुशअप्स, उसके बाद बेंच पुशअप्स, उसके बाद मॉडिफाइड पुशअप्स। उसके बाद जब वो ये सारी स्टेज क्रॉस कर लेगा और वो थोड़ी मास्टरी हासिल कर लेगा इन पोजीशन में, कैसी पोजीशन होनी चाहिए, कहाँ ब्रीथिंग लेनी है, कहाँ छोड़नी है, तो उसके बाद ओरिजिनल पुशअप्स लगाने वो शुरू करें। और जहाँ तक ब्रीथिंग की बात है, तो पुशअप में जब आप लोअर से अप की तरफ जाते हैं, तो जब लोअर पोजीशन पे होते हैं तो आपको सांस लेनी है और सांस ऊपर जाके छोड़नी है, और बीच में सांस को अपने रोक के रखना है ताकि आपका कोर टाइट रहे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पीस।